हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें हम सबसे पहले भाग आ देखेंगे, जो कि आपका 30 नंबर का आएगा और उसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें पेडालॉजी 10 नंबर की, सामान्य हिंदी 8 नंबर का, सामान्य ज्ञान 4 नंबर का और गणित प्लस तर्क शक्ति 3 नंबर की और जनरल इंग्लिश 5 नंबर का। इस प्रकार की यह सभी जोड़ के हमारे 30 नंबर का भाग आ बनेगा, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे। और भाग आ सभी को पढ़ना जरूरी है, जिसने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का फॉर्म डाला है, क्योंकि भाग आ सभी का एक ही समान आना है। चाहे मुख्य विषय में आपका कोई भी विषय हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे आर्ट हो, कोई भी हो, भाग आ सभी का एक ही समान रहेगा। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का भाग आ, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का भाग आ। चलिए, अगर वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन एक नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला, भाग आ। क्वेश्चन नंबर पहला, समावेशी शिक्षा की प्रक्रिया सामान्यीकरण में निहितार्थ है। तो वह है प्रतिभाशाली तथा सामान्य बालकों को कार्य सीखने के लिए सामान्य सामाजिक वातावरण की व्यवस्था करना। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि के बहु प्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है। तो वह है बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अवचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह डॉट 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 कहलाता है। तो वह कहलाता है ऊष्मायन चरण। ऑप्शन ए, ऊष्मायन चरण। क्वेश्चन नंबर 4, अभिप्रेरणा अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में निंदा को प्रभावी ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। तो वह किया जा सकता है निंदा से पूर्व छात्रों के सकारात्मक प्रयासों की पहचान द्वारा। बिल्कुल, बालक की गलती के साथ साथ दूसरे कारकों को भी दोषी ठहराना। बिल्कुल, अपमानजनक भाषा के स्थान पर निंदा के लिए अच्छी भाषा का प्रयोग करना। बिल्कुल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। तो स्वमूल्यांकन की योग्यता, यह तो स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है। आत्मविश्वास, स्वयं पे अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो वह यानी कि स्वस्थ व्यक्ति है, स्वस्थ लक्षण है। यानी कि कोई व्यक्ति अगर सही है तो वह उसे स्वयं पे आत्मविश्वास रहता है कि मैं ये कार्य कर लूंगा। तो यह भी है। समायोजनशीलता, यह भी है। लेकिन संवेगात्मक अस्थिरता, अगर यहाँ स्थिरता होती तो वह सही होता, लेकिन यहाँ है अस्थिरता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संवेगात्मक अस्थिरता। क्वेश्चन नंबर 6, बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो उस समय का कारण खोजने में सहायक होते हैं। इन तथ्यों के संकलन से बालक में पैदा होता है। तो वह होता है बालक में चिंतन पैदा। ऑप्शन सी, बालक में चिंतन पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार के बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। तो सृजनशील बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। ऑप्शन ए, सृजनशील बालक में। क्वेश्चन नंबर 18, परामर्श एक डॉट 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 है, अतः सलाहकार या परामर्श दाता का अपने डॉट 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 में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। तो वह है व्यवसायिक कार्य कार्य तथा व्यवसाय में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9, सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने बाल अपराधी प्रवृत्ति तथा सामाजिक अपराधों को समझने के लिए अनेक उपायों का प्रयोग किया है, किंतु इन दोनों समस्याओं के नियंत्रण के संदर्भ में इसकी प्रकृति का संबंध है। तो वह है मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक पहलुओं से। क्वेश्चन नंबर 10, वाइगोत्स्की के अनुसार निकृष्ट विकास क्षेत्र जेडपीडी है। तो वह है बालक के वास्तविक क्षमता स्तर तथा कार्यकारी क्षमता स्तर का अंतर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर, इस प्रकार हमारे यानी कि पेडालॉजी के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब यहाँ से हमारी हिंदी स्टार्ट हो रही है।
तो सबसे पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश प्रश्न संख्या 11 से 15 नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृष्ण और कालिंदी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यह तो नहीं कह सकता कि कदम्ब के बिना कृष्ण अधूरे थे, किंतु उसका अभाव अवश्य खटकता है। प्रसिद्ध है कृष्ण की बंसी की मधुर आवाज और गोपियों की कृष्णोत्सर्ग प्रेम कथाएं। भोर का फूटता प्रभात हो या रात्रि की छिड़ती रागिनी हो, जब कभी कृष्ण की मुरली पेड़ पौधों कुंज लताओं को कीर्ति गूंजती हुई गोप बालाओं के कानों में पहुंचती थी, वे प्रेम भाव विह्वल हो मदहोश बनी अपने प्रिय के पास चल पड़ती। अपने प्रिय के पास चल पड़ती थी। कहते हैं मुरलीधर का सानिध्य पाने की गोपियों की अकुलाहट परमात्म तत्व में मिलने की आत्मा की छटपटाहट का संकेत है। इस लौकिकता में भी अलौकिकता अंतर्निहित है, पर इस अलौकिकता को पहुंचे हुए लोग ही समझ पाते हैं। मुझ जैसों की क्या बिसात। मेरे लिए तो आत्मा और परमात्मा का संबंध किसी भी प्रकार की क्लिष्टता से बढ़कर है। मुझे अगर कुछ सूझता है तो बस कदम्ब, जिसकी पूर्ण आकृति से लेकर फूल फल पत्तियों मकरंद यहाँ तक कि उन सूक्ष्म कोशिकाओं के स्वरूप भी अपनी व्याख्या चाहते हैं। मुझसे कृष्ण का ग्वाल बालों के साथ वृंदावन की झुरमुटों और वनों में गायों का चराना, उनकी मनभावनी बंसी की मधुर आवाज सुन गायों का रंभाना, या फिर कृष्ण की माखन चोरी गोपियों का उलाहना, यशोदा माता की डांट फटकार, सारे के सारे कृष्ण के तत्व मुझे कदम्ब के इर्द गिर्द चक्कर लगाते प्रतीत होते हैं। अब यह तो हुआ गद्यांश। अब इसी से हमें क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक आंसर देना है। लेखक को कदम्ब का अभाव क्यों खटकता है? तो लेखक के लिए कृष्ण के तत्व का आधार कदम्ब है, इसलिए लेखक को कदम्ब खटकता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से गोपियों के प्रेम भाव विह्वल होने के पीछे कौन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो वह करता है बांसुरी की धुन। ऑप्शन सी बांसुरी की धुन। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से यमुना नदी के किस पर्यायवाची शब्द का गद्यांश में प्रयोग हुआ है? तो गद्यांश में यमुना नदी को कालिंदी कहा गया है। तो ऑप्शन सी कालिंदी। क्वेश्चन नंबर 14 प्रस्तुत गद्यांश की केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में कौन उपस्थित है? तो वह है कदम्ब का वृक्ष, क्योंकि यहाँ पर कदम्ब की बात बहुत हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 गद्यांश में किस पर कृष्ण की मनभावनी बांसुरी का प्रभाव दर्शाया गया है? तो वह दर्शाया गया है केवल चेतन जीवों पर। ऑप्शन बी केवल चेतन जीवों पर। क्वेश्चन नंबर 16 मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, वाक्य में रेखांकित विशेषण कौन सा है? तो वह है परिमाण वाचक। ऑप्शन सी। आप यह बात हमेशा याद रखना कि जहां आधा यानी नाप तोल की बात हो तो वहां परिमाण वाचक विशेषण ही होता है, जहां नाप तोल की बात होती है। तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 सद्भावना का संधि विच्छेद है? तो सद्भावना का संधि विच्छेद है सत प्लस भावना। ऑप्शन डी। और अगर इसमें संधि पूछे तो इसमें व्यंजन संधि है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? तो वह करता है ऑप्शन डी घर घर आपकी ही चर्चा है, काव्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ से हमारी सामान्य ज्ञान स्टार्ट हो गई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह किया गया है राजीव बहल को। ऑप्शन ए राजीव बहल को, यानी कि यह भी करंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वह करेगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 21, इंडिया इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत का पहला फ्लोटिंग वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया है? तो वह किया है सूरत में, ऑप्शन बी सूरत में आयोजित किया है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का कौन सा खिलाड़ी डायमंड लीग चैंपियनशिप 2022 बना? तो वह बना नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ से हमारी मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हुई है। 12 लोगों में पहले 11 लोगों का औसत वजन 95 किलोग्राम है। 12वें व्यक्ति का वजन 12 लोगों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना है? तो वह होगा 131 किलो, ऑप्शन डी 131 किलो। मैं यहाँ मैथ का एक ही क्वेश्चन आना है या दो आ सकते हैं, इसलिए नहीं समझाता हूँ, क्योंकि वीडियो भी बहुत बड़ी जाएगी और यहाँ उतनी जगह भी उपलब्ध नहीं है कि मैं आपको समझा सकूं, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 131। क्वेश्चन नंबर 24, एक विशिष्ट कोड भाषा में ब्रेन को CSVJO लिखा जाता है, तब इस कोड भाषा में मेकर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ हमें ये समझना है कि ब्रेन को किस प्रकार से लिखा गया। तो यहाँ जैसे बी है, तो यहाँ यानी कि बी के बाद सी आती है, तो यहाँ सी है। यहाँ आर है, आर के बाद एस आता है, तो यहाँ एस है। यहाँ ए है, तो ए के बाद बी आता है, यानी कि एक एक आगे एक एक प्लस होगा। तो इसी प्रकार से हम नीचे भी बनाते हैं। तो एम के बाद एन आता है, तो पहले एन होगा, उसके बाद ए के बाद बी, तो एन बी। के के बाद एल, के एल, तो यहाँ एल होगा एन बी एल। ई के बाद एफ आता है, तो यहाँ एफ भी सही है। और आर के बाद एस आता है, तो यह ऑप्शन बी बिल्कुल सॉरी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एन बी एल एफ एस, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, एक विशिष्ट कोड भाषा में डेंजर को 145237 लिखा जाता है और रैनकर को 745966 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में रैग को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो यहाँ हमें देखना है कि जैसे डेंजर लिखा है, तो डी से 1 बना, ए से 4 बना, एन से 5 बना, ई से जी से 2 बना, ई से 3 बना, आर से 7 बना। इसी प्रकार यहाँ आर से 7 बना और यहाँ आर से 7 पहले आ गया, यानी कि जैसे आर से यहाँ भी 7 बना है और आर से यहाँ भी 7 बना है, तो इसी प्रकार से हमें रेच को भी बनाना है। तो सबसे पहले आर देखते हैं, तो आर से 7 बना था, तो 7 तो सब में है, तो 7 तो कॉमन हो गया। अब ए को देखते हैं, ए कितने से बना है? तो ये यहाँ देखिए, यहाँ ए बना है 4 से और यहाँ भी ए 4 से बना है, तो 7 और 4, यानी कि इन दोनों में ये दोनों तो अपने खत्म हो गए। ये दोनों अपने हो ही नहीं सकते, क्योंकि 7 के बाद अपन को 4 चाहिए, तो इन दोनों में देखते हैं। अब देखते हैं जी, तो जी इसमें तो है नहीं, इसमें है जी, तो जी से कितना बना, यानी कि 3 के बाद चौथा, तो जी से 2 बना, तो 7 4 2। अब यह भी अपना खत्म है, यह भी अपना खत्म है, क्योंकि यहाँ 4 आ गया है, तो हमें लास्ट का मिलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा यही हो गया, ऑप्शन बी यही राइट आंसर है, ऑप्शन बी। तो आप इससे टाइम भी बचा सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हुआ। चलिए अब देखते हैं इंग्लिश।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 से हमारी इंग्लिश स्टार्ट है, यानी कि 5 नंबर की आनी है, तो 26 से 30 तक। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो एंड मेक योर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग। यानी कि हमें जो यहाँ शब्द दिया गया है इसका अपोजिट यानी कि विलोम शब्द चुनना है। तो यहाँ लिखा है क्रूड, आपने सुना भी होगा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल आता है, कच्चा माल आता है, तो इसका अर्थ हुआ कच्चा तेल। कच्चा तेल यानी कि क्रूड का मतलब हुआ कच्चा तेल। अब हमें इसका विपरीत चुनना है, विपरीत चुनना है। तो ग्रेसफुल, ग्रेसफुल का मतलब हुआ सुंदर, तो ये तो हो नहीं सकता है, सुंदर का इसमें कोई मतलब नहीं है। क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय, इससे भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड, पॉलिश्ड का मतलब होता है, तो यही हमारा विपरीत होगा। बाकी नेचुरल, प्राकृतिक, तो यही स्वयं ही रहता है। प्राकृतिक यानी कि क्रूड ऑयल यानी कि प्राकृतिक ऑयल, तो यह भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पॉलिश्ड। यानी कि जैसे कोई भी वस्तु है जो प्राकृतिक निकल के आती है, उस पर लोग पॉलिश कर देते हैं, फिर उसको बेचते हैं यानी कि चमका के। तो यह ऑप्शन सी इसका विलोम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 27, चूज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड एडियम्स फिरास इन दी गिवन ऑप्शन। यानी कि रेखांकित मुहावरे वाक्यांश का अर्थ चुने दिए गए प्रश्न में। यानी कि इसमें यह मुहावरा या लोकोक्ति दी गई है, इसका हमें अर्थ बताना है। यानी कि ये जिस प्रकार से हिंदी में आते हैं मुहावरे, उसका नीचे अर्थ बताना पड़ता है, उसी प्रकार से। योर कैनॉट एक्सेप्ट इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम हिम, ही इज अ क्लोज फिशेड मैन। यानी कि आप उससे एक पैसे की भी उम्मीद नहीं कर सकते हैं, वह एक बंद मुट्ठी वाला आदमी है। बंद मुट्ठी वाला आदमी है, उससे एक भी पैसे की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, बॉक्सर। बॉक्सर यानी कि मुक्केबाज, इसका तो इसमें कोई मतलब नहीं है, तो यह तो खत्म है। बॉक्सर यानी कि मुक्केबाज, मुक्केबाज। जेनेरॉस, ऑप्शन बी, जेनेरॉस, जेनर्स, जेनर्स यानी कि उदार, इससे भी इसका कोई संबंध नहीं है, जेनर्स का भी। अब देखते हैं ऑप्शन सी, कॉग्गियोस यानी कि साहसी, इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है। कॉग्गियोस का, इससे भी इसका कोई अर्थ मतलब नहीं है। अब देखते हैं माइशर। माइशर, हाँ, ये माइशर का अर्थ होता है कंजूस। हाँ, कंजूस है, यही इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पैसे की बात हुई है कि आप उससे एक भी रुपए की या पैसे की आशा नहीं रखते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में माइशर यानी कि कंजूस, कंजूस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द फ्योर एंड इंडिकेट योर आंसर। यानी कि यहाँ जो खाली स्थान दिया गया है उसको हमें भरना है। ही नोज, ही नोज फ्रेंच एंड जर्मन डॉट 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 रशियन। यानी कि वह फ्रेंच और जर्मन डॉट 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 रूसी जानता है। तो यहाँ आएगा वे साइड, वे साइड का मतलब होता है बगल में, तो इससे तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये साइड यानी कि एक तरफ, तो इससे भी इसका कोई मतलब नहीं है। वी साइड्स मतलब के अलावा। हाँ, ये सही आंसर होगा, वी साइड्स, वी साइड्स। और इसका एक्सेप्ट या से एक्सेप्ट का मतलब है को छोड़कर, तो इससे भी इसका कोई अर्थ नहीं है। अब इसको देखते हैं, इसका अर्थ होता है वी साइड्स यानी के अलावा। तो यहाँ जोड़ के देखते हैं, वह फ्रेंच और जर्मन के अलावा। अगर हमें यहाँ वी साइड्स यानी कि के अलावा रसिया भी जानता है,
तो यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29। From the given alternative, choose the one which best expresses the given sentence in direct speech। यानी कि हमें इसे इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करना है। He told Pawan that they should have tried harder। ट्राइड हार्डर यानी कि उन्होंने पवन से कहा कि उन्हें और मेहनत करनी चाहिए। तो जब हम इसको डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो इसका आंसर होगा he said to पवन we should have tried harder। ट्राइड हार्डर यानी कि उसने पवन से कहा हमें और कोशिश करनी चाहिए थी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30। आइडेंटिफाई द पार्ट इन द गिवन सेंटेंस विच हैज एन एरर। यानी कि यहाँ जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से हमें यह ढूंढना है कि इसमें गलती कहाँ है। तो ऑप्शन ए, द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ द बुक। ऑफ दी बुक यानी कि पहले 2 अध्याय किताब की। पहले 2 अध्याय किताब की। तो यह तो सही है सेंटेंस। आर वेरी इंटरेस्टिंग। आर वेरी इंटरेस्टिंग यानी कि बहुत दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प है। तो यह सेंटेंस यानी कि वह बहुत दिलचस्प है। वेरी यानी कि बहुत। तो वेरी यह यहाँ सेंटेंस गलत है क्योंकि वहां होना था आर इंटरेस्टिंग यानी कि दिलचस्प है। दिलचस्प है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। बाकी दी रिमेनिंग 1 आर बोरिंग। दी रिमेनिंग 1 आर बोरिंग यानी कि से उबाऊ है। यानी कि थोड़ा दिलचस्प है और से उबाऊ है। यानी कि यहाँ लगाते कि थोड़ा थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग। तो थोड़ा बहुत का कोई अर्थ नहीं है। यानी कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत उबाऊ है। और बहुत उबाऊ है। और इसका होगा नो एरर। नो एरर यानी कि कोई त्रुटि नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग। इस प्रकार से हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का भाग आ कंप्लीट किया। अब हम कल पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का भाग बा। प्रतिदिन ऐसे ही नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी वीडियो डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप मेरा कोई भी वीडियो या कोई भी प्रैक्टिस सेट मिस ना कर सके। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।